मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम यशवा की बाइबल स्टोरी देखें जो कि इफ्राइम के कबीला से नून का बेटा यशवा काफ में 1500 में मिस्र की गुलामी के दौरान पैदा हुआ। इफ्राइम के कबीला से नून का बेटा यशवा 1500 काफ में मिस्र की गुलामी के दौरान पैदा हुआ और इसका खानदानी नाम होशाया नजाद रखा गया। गिनती की किताब में लिखा है कि बनी इसराइल की मुल्क मिस्र से आजादी के 2 माह बाद इसे मूसा का सिपा सलार मुकर किया गया और इसने एक मालिकी हमले को बड़ी कामयाबी से पसपा कर दिया। रूज की किताब में लिखा है कि इसका नाम यहोशू भी था, मगर मूसा ने इसका नाम यहूद से तब्दील करके यशवा रख दिया, जिसका मतलब यहूदा नजात है। यशवा कोहे सिना पर मूसा की खिदमत में हाजिर था। इसने मूसा के खैमे और इसके मनसब की हिफाजत की। मुल्क मुआद में दाखिले से कबल वो इफ्राइम के कबीला की तरफ से कनान की जासूसी करने के लिए गया। इसने ज्यादा लोगों की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट की मुखालफत की और कहा कि अगर हम खुदा के वफादार रहेंगे तो कनान की फतहयाबी मुमकिन है। नतीजा के तौर पर वो संस्कार किए जाने के खतरे पर पड़ा, क्योंकि यशवा ने खुदावन की पूरी पैरवी की। गिनती की किताब में लिखा गया, लिहाजा बाद अज़ा वो न सिर्फ हलाक होने से बच गया बल्कि अलब के हुमरा से भी यकीन दहाई पाएगी कि वो मुल्क मुआद में दाखिल होगा। खुदा ने यरदन के मशरक में यशवा को मूसा का जानिशीन मुकर किया। अपने ईमान और वफादारी की बदौलत यशवा को वापसी ही पर सरफराजी मिली जैसी उसके आका मूसा को हासिल थी। यशवा ने 110 साल की उम्र में वफात पाई। मूसा का खादम यशवा अपने आका के हाथों पर पानी डालता और हर काम करने के लिए इसके सामने खड़ा रहता था। जब मूसा खैमा में दाखिल होकर खुदा से बातें करने लगता तो जब तक वो खैमा से बाहर न निकलता यशवा उसकी जगह को नहीं छोड़ता बल्कि बाहर ही अपने आका का इंतजार करता था। अमूदन जो भी खुदा का तालिब होता तो वो लश्करगाह के बाहर इस खैमा की तरफ चला जाता था, लेकिन खुदावन का तालिब यशवा खैमा से बाहर नहीं निकलता था। मूसा 40 दिन पहाड़ पर खुदा की हजूरी में रहा, लेकिन यशवा कहाँ था? वो भी पहाड़ पर मूसा के आसपास कहीं मौजूद था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मूसा और इसका खादम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ पर ऊपर गया। पहाड़ से वापसी पर जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा ने कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। यशवा मूसा की तरफ गुज़िता 40 रोज से बनी इसराइल के साथ नहीं रहा था, लिहाजा इसे इल्म नहीं था कि हकीकत में क्या मामला है। इन 40 रोज के दौरान मूसा तो खुदा की हुजूरी में ही था, मगर यशवा पहाड़ के करीब इसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। मुल्क किनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए हर कबीला में से एक आदमी चुना गया। बस वापसी पर कालब और यशवा ने तो मुस्बत बात की, हम दीगर 10 नुमाइंदों ने बनी इसराइल को खुद रजा कर दिया और लोग मूसा के खिलाफ हो गए। ऐसे कठिन हालात में यशवा मूसा के हमाती के तौर पर उठा और संस्कार होने के खतरा से 2-4 हुआ। वो मूसा का न सिर्फ हमाती बल्कि इसकी हाजिरीन जान देने को भी तैयार था, क्योंकि यशवा ने खुदा की पूरी पैरवी की थी। लिहाजा खुदा ने मूसा से कहा कि नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर अपना हाथ रख, ताकि वो बनी इसराइल को बाहर ले जाने और अंदर ले आने में इनका रहबर हो। और यूं खुदावन की पाक मर्जी से मूसा के बाद यशवा को बनी इसराइल का कायद बनाया गया। लिहाजा इसने यरीहो को फतह करने के बाद इस मुल्क को कबीलों में बांट दिया। बाइबल में कम तर हैसियत से आला अहद तक पहुंचने वाले लोग, यूसुफ गुलाम से हाकिम बना, यशवा खादम नौकर से बनी इसराइल का रहनुमा बना, साउल गधे ढूंढने निकला, खुदा ने इसे बादशाहित के लिए चुन लिया, दाऊद राहे से बादशाह बन गया, अलीशा आदम से नबी बनाया गया, दानियेल इसरे से वजीर बना, सदरक मेसद और अब्दुन्नजू इसरी में भी आला अहदों पर फाइज रहे, अस्तर इसरी में भी मलका के अहदे पर फाइज रही, नहमिया इसरी में भी गवर्नर और ताकी के अहद पर फाइज रहा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।